गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का थर्ड चैप्टर समझाने जा रही हूँ। थर्ड चैप्टर का नाम है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या नाम है? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसको हमें किस में लिखना है ये देखना है। अरेंजमेंट यानी कि किस तरीके से होता है। एक हमें सार्थक अनुक्रम में लिखना है, यानी कि अनुक्रम क्रम वाइज में लिखना है। जैसे कि क्रम वाइज हमारे अलग अलग दिए होते हैं, उनको हमें एक सार्थक क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? एक सार्थक अनुक्रम में लिखना है। जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है परामर्श। क्या दे रखा है? परामर्श। दूसरा दिया है रोग। तीसरा क्या दे रखा है? उपचार। फिर हमारा चिकित्सक, फिर हमारा स्वास्थ्य लाभ। अब हमें इसमें ये देखना, हमें सार्थक क्रम में लगाना है। किसमें लगाना है? सार्थक अनुक्रम में लगाना है। तो ये कैसे लगेगा ये देखना है। अब सबसे पहले हमारा क्या आता है, अब हमें इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले इन पांचों में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले परामर्श होगा या उपचार होगा? बताइए। सबसे पहले उपचार होगा। उपचार होगा या परामर्श होगा? सबसे पहले हमारा रोग ही होगा, जब तो उपचार होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? रोग। अब देख रहे हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है? सार्थक क्रम में लिखने के लिए नंबर देखो। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? रोगी किसके पास जाता है? चिकित्सक के पास। किसके पास जाएगा? चिकित्सक के पास। चिकित्सक के पास जाता है, वो रोगी जाएगा तो किसके लिए जाता है? उपचार के लिए। तो उपचार ही तो आएगा तीसरे नंबर पर। अब उसके बाद में क्या आएगा? वो कौन जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? डॉक्टर के पास जा रहा है, तो सलाह के लिए जा रहा है, यानी कि परामर्श के लिए। अब परामर्श यानी कि वो अपनी रोगी जो होगा वो अपनी सारी बातें बताएगा डॉक्टर को, उसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बुखार है क्या है। फिर डॉक्टर अपने परामर्श यानी कि सलाह देगा कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा? परामर्श। फिर हमारा क्या आता है इसके बाद में? देखो, चिकित्सक। चिकित्सक ही तो देखेगा, उसके बाद में चिकित्सक होगा। फिर क्या आएगा? डॉक्टर दवा देगा, सलाह देगा। उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? दवा खाएंगे। दवा खाने के बाद हमें क्या मिलता है? लाभ। क्या मिलेगा? लाभ। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य लाभ। जब ही तो होगा हमारा लाभ। तो आंसर क्या बना हमारा? 1 3 1 4 5। इस तरीके से हमें ये सार्थक अनुक्रम में लगानी है। समझ में आया? आशा करती हूँ समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखो, पहले हमारा क्या दे रखा है? दुर्घटना। अब देखो, दुर्घटना एक्सीडेंट तो सबने सुना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है इसमें न्यायाधीश। थर्ड दे रखा है डॉक्टर। 4 नंबर पर वकील। 5 नंबर पर है पुलिस। सॉरी। हमें ये देखना है कि इसमें क्या लगता है। सार्थक क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या लगाया है सार्थक क्रम में? क्या पुलिस पहले आएगी जब दुर्घटना होगी? बताइए। क्या पुलिस पहले आती है जब एक्सीडेंट होता है? ऐसा तो नहीं। सबसे पहले क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ही तो होगा। सबसे पहले क्या होता है? एक्सीडेंट। तो क्या आएगा पहले नंबर पर? ए। उस फर्स्ट नंबर आ रहा है। फिर क्या होता है? दुर्घटना होने के बाद में पुलिस आती है, डॉक्टर आता है सबसे पहले। सबसे पहले कौन आएगा? डॉक्टर आता है। दुर्घटना होगी तो डॉक्टर, यानी कि कोई रास्ता में दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो कुछ लोग कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर ही तो फिर पुलिस को बुलाती है। सार्थक क्रम में लगाने का मतलब ये होता है, पहले दुर्घटना हुई, उसके बाद में डॉक्टर आया, डॉक्टर के पास गए, उसके बाद में डॉक्टर ने क्या किया? पुलिस को बुलाया। तो 5th नंबर रखा जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा? वकील को बुलाया जाएगा, न्यायाधीश को। इसके बाद में हमें रखना है क्या? देखो इसमें 4 नंबर क्या होगा? 4 नंबर वकील ही तो में न्यायाधीश दिलवाएगा, वकील ही तो दिलवाएगा। बताइए। अब हमारा क्या रहेगा इसमें? 2 नंबर यानी कि न्यायाधीश। समझे? आशा करती हूँ समझ में आया। एक बार फिर समझने की कोशिश करो। देखो, पहले एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में लोग कहाँ लेके गए? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना। तो डॉक्टर के पास लेके गए तो हमारा सार्थक क्रम कौन सा बन रहा है? तीसरा। फिर डॉक्टर क्या है? एक्सीडेंट केस है तो किसको बुला रहा है? पुलिस को बुला रहा है। तो 5th नंबर यहाँ पे आएगा। सार्थक क्रम में रखना है हमें। उसके बाद में पुलिस, तो ये किसमें केस पहुंच रहा है? वकील के हाथ में, तो वकील रख दिया। वकील हमें क्या दिलवाएगा? कोर्ट में जाके न्याय दिलवाएगा, तो उसको कहते हैं हम न्यायाधीश। सार्थक क्रम समझ में आए? इस तरीके से होते हैं सार्थक क्रम। नेक्स्ट, इसका आंसर हमारा यही बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा स्थापित। स्थापित सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में सेट बोलते हैं। जाने को हम लोग जानते हैं गो बोलते हैं। तैयार को क्या बोलते हैं? रेडी। लक्ष्य यानी कि टारगेट। स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? शुरू। यही तो क्वेश्चन होता है, क्या बोलते हैं? स्टार्ट करते हैं तो शुरू। तो सबसे पहले हमें क्या
कहीं जा कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी टारगेट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी टारगेट को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्या करेंगे, सेट। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे सेट दे रखा है। और सेट करने के बाद में हमारा कोई जो स्टार्ट सेट क्या करते हैं, फिर टारगेट होता है, टारगेट ही तो सेट करते हैं। तो टारगेट आ गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, टारगेट हमने अपना क्या सेट टारगेट किया, यानी कि अपना स्थापित जो है वो लक्ष्य किया। फिर क्या करते हैं, ये देखना है। उसके बाद में हमें देखना है रेडी, यानी कि अपना टारगेट स्टार्ट किया, उसके बाद में रेडी हो गए। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ये देखो, फिर यानी कि जाते हैं, यही तो होता है। अब हमारा क्या रह गया, 5 नंबर। कितना रह गया, 5। ये देखो, पहले सेट किया, यानी कि उसके बाद टारगेट पे गए, टारगेट को जो टारगेट बनाते हैं उसको देखना, यानी कि फिर हम रेडी होते हैं टारगेट बनाने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य को संपूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, रेडी होते हैं, यानी कि अपने आप को तैयार करते हैं प्रॉपर। तैयार करने के बाद फिर हम जाते हैं, तब हम स्टार्ट करते हैं। समझे, ये हमारा रहा टारगेट। समझे, ये हमारा 3rd नंबर का आंसर रहा। नेक्स्ट, जैसे कि अध्याय आता है। सबसे पहले अध्याय सब लोगों ने समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा। चैप्टर में आता है हमारा अध्याय। किसमें आता है, चैप्टर में। फिर आता है विषय सूची। उसके बाद में आता है संदर्भ सूची। ये सब लोगों ने हिंदी की बुक में पढ़ा भी होगा, उम्मीद करती हूँ। उसके बाद में आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में आती है हमारी भूमिका। ये ज्यादातर हमें ये सारे वर्ड्स किसमें मिलते हैं, हिंदी बुक्स में मिलते हैं पढ़ने के लिए। संदर्भ, व्याख्या, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये हमारी हिंदी में मिलती है। अब जैसे कि सबसे पहले हमारी भूमिका आएगी, प्रस्तावना आएगी, ये बताना है। सबसे पहले हमारी क्या आती है, बताओ। सबसे पहले हमारी भूमिका आएगी, प्रस्तावना आएगी, बताइए। सबसे पहले हमारी आएगी प्रस्तावना। जब हम किसी प्रस्तावना को रखेंगे तभी तो हमारा आगे का वर्क होगा। प्रस्तावना को रखने के बाद जभी तो फिर हमारी भूमिका बनेगी। प्रस्तावना नहीं होगी तो भूमिका कहाँ से होगी। उसके बाद में फिर हम रखते हैं विषय सूची बनती है। विषय सूची के बाद में फिर हमारा बनता है अध्याय। क्या बनता है, अध्याय। अध्याय के बाद बनेगी हमारी क्या, संदर्भ सूची। क्या बनता है, संदर्भ सूची। यानी कि सबसे पहले हमारी जो बुक होती है, किसी भी चीज की प्रस्तावना रखते हैं। प्रस्तावना रखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, भूमिका करते हैं। भूमिका जब हो जाती है तो क्या करते हैं, फिर हमारी विषय सूची तालिका यानी कि बनती है। जब विषय सूची हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, अध्याय होता है। अध्याय के बाद में फिर हम क्या करेंगे, संदर्भ सूची करते हैं। क्या करते हैं, संदर्भ सूची करते हैं। तो ये हमारा सार्थक क्रम है, ये बनेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर का आंसर हमारा यही रहेगा, सार्थक सूची के अनुसार। अगर सार्थक सूची का मतलब ही केवल क्या है, इनको अनुक्रम में लिखना है, यानी कि सार्थक अनुक्रम में लिखना है। जैसे कि इधर उधर लगे होते हैं उनको हम सीधे रखते हैं, एक अनुक्रम में लगाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रस्तुति। प्रस्तुति सब लोग जानते हैं किससे कहते हैं, सिफारिश सब लोग जानते हैं। किसी से कोई सिफारिश कर पाता है, घर में एक लड़का होता है तो उसकी सिफारिश ज्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। ये देखा होगा। तो सिफारिश मम्मी, लड़कों की सिफारिश कौन करता है, मम्मी रहती है ना। और लड़के आजकल बिगड़ते किसके द्वारा, मम्मियों के द्वारा बिगड़ते हैं। पापा किसकी सिफारिश करते हैं, बेटियों की। और मम्मी किसकी करती है, लड़कियों की। आगमन, आगमन सब लोग जानते हैं किससे कहते हैं। नेक्स्ट, चर्चा। चर्चा किसकी होती है आजकल, बिगड़े हुए लड़कों की होती है, लड़कियों की होती है, लड़कों की होती है ज्यादातर में। उसके बाद आता है बार परिचय। परिचय भी देना होता है। देखो इसमें शब्द, अब सबसे पहले हम कौन सा सार्थक क्रम में रखेंगे, तो क्या रखना है हमें, इसमें प्रस्तुति रखनी है। क्या रखना है, ये देखो पहले सबसे पहले क्या रखा जाएगा, बताओ। सबसे पहले हमें क्या रखना है, बताइए। आगमन, कहीं जाते हैं तो क्या रखते हैं, सबसे पहले हम आगमन ही तो करते हैं। क्या करते हैं, आगमन। जान पहले आगमन ही तो होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, जब हम कहीं जाएंगे तभी तो हमारा परिचय होगा। आगमन के बाद हमारा सीधे क्या आ रहा है, परिचय। तो परिचय हमारे किस नंबर पर है, 5 नंबर पे है। परिचय के बाद में हमारा क्या आता है, प्रस्तुति। जब परिचय देंगे, परिचय हमारा अच्छा लग रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, प्रस्तुति करते हैं। जब प्रस्तुति करते हैं, प्रस्तुति के बाद हमारा क्या आएगा, फिर क्या आती है, चर्चा होती है। कहीं पे गए, पहले सबसे पहले हम क्या गए, कहीं पे गए। उसके बाद हमारी क्या हुई, पहले गए, फिर हमारी क्या हो रही है, वहां पे परिचय हुआ। परिचय मतलब हमसे किसी ने लिया या हमने दिया, है ना। जब परिचय अपना दे रहे हैं तो उसके बाद में प्रस्तुति, फिर हमारा परिचय सबको अच्छा लगा तो हमने एक प्रस्तुति अपनी बनाई। सॉरी, तो क्या बनाई, अपनी प्रस्तुति बनाई। अब प्रस्तुति के बाद में हमें क्या करना है, क्या होती है हमारी वहां पे जाके चर्चा होगी। क्या होगी, चर्चा होगी। जब प्रस्तुति हमारी अच्छी लगेगी तो वहां जाके क्या होती है, चर्चा। चर्चा के बाद में फिर क्या आती है हमारी सिफारिश। जब चर्चा होती है तो हमारी
मतलब अच्छे हम काम करते हैं तो एक हम कहीं जाते हैं पहले, फिर वहाँ अपनी प्रस्तुति करते हैं, प्रस्तुति के बाद में परिचय देते हैं, परिचय देंगे सबसे पहले, प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद में परिचय देते हैं, पहले जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अपना परिचय देते हैं, फिर क्या होती है हमारी वहां पे प्रस्तुति होती है, फिर क्या होगी वहां पे चर्चा होगी, उसके बाद में जब हमारी सिफारिश होगी। बात समझ में आई? थैंक यू। ये हमारा 5 नंबर का आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा 5 नंबर का, ये आंसर बनेगा सार्थक क्रम में लगाने के बाद में। नेक्स्ट, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन समझा था, उसी के अनुसार ये वाला भी क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ वर्ड ना अलग दे रखी है। सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड दे रखा है, पुलिस, फिर दे रखा है दंड, फिर क्या है अपराध, फिर है न्यायमूर्ति, फिर है फैसला। ऐसा कोई वर्ड है जो फर्स्ट बार समझाया हो या फर्स्ट बार तुम्हें दिखा हो? ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, अब इसका हमें करना क्या है, ये देखो सार्थक क्रम में लगाना। भाई कैसे लगेगा ये क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं ना, पर लेकिन नहीं, उसमें और इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें ना फैसला दे रखा है, उसमें वकील था, ये देखो इसमें न्यायमूर्ति, उसमें न्यायाधीश था, तो हमें दोनों में डिफरेंस है। अब ये करना है कि इसको हम कैसे लगाएंगे, किस तरीके से सार्थक क्रम में लगाना है। देखो सबसे पहले देखो दंड होता है, अपराध होगा, सबसे पहले कि पुलिस आएगी, न्यायमूर्ति आएगी, फैसला होगा, क्या होगा बताओ सार्थक क्रम में? सबसे पहले यानी कि हमारा क्या होता है, दंड होगा, क्या होगा, अपराध होता है, सॉरी क्या होगा, अपराध होता है। सबसे पहले अपराधी तो आए, जब अपराध होगा जब तो दंड दिया जाएगा, दंड कौन देता है, पुलिस देती है। सार्थक क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ है, अपराध हुआ है, अपराध के बारे में फिर क्या हुई, जब अपराध हुआ तो कौन आया, अपराध हुआ, सबसे पहले क्या होता है, अपराध होता है, अपराध के बाद में ही तो पुलिस आती है, तो क्या हुआ, पुलिस नंबर 1 पर यहाँ आ गई, पुलिस आती है। फिर उसके बाद में क्या होता है बताइए, तब क्या होगा, न्याय, पुलिस क्या दिलवाती है, न्याय दिलवाती है। तो पुलिस न्याय कितने पे आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है, क्या दिलवाती है, पुलिस न्याय दिलवाती है। उसके बाद में न्याय कैसा होता है, फैसला, उसके बाद में तो फैसला लिया जाता है, तो फैसला हमारा 5 नंबर यहाँ पे आ गया। उसके बाद में दंड दिया जाता है, जब फैसला होगा तो फिर क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। एक बार इसको फिर समझने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले क्या होता है, सार्थक क्रम में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले अपराध होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, अपराध होगा, उसके बाद में कौन आएगी, पुलिस आएगी। जब अपराध होता है तभी तो पुलिस आती है, अपराध होगा फिर पुलिस आई है, उसके बाद में अपराध के बाद पुलिस आई, फिर क्या हुआ, दंड हुआ, दंड हुआ है नहीं, पुलिस आने के बाद में सबसे फिर क्या हुआ, न्यायमूर्ति, पुलिस ही तो न्याय दिलवाती है। अब पुलिस न्याय दिलवाएगी तो फिर क्या होगा, दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा नहीं, पहले फैसला करवाया जाएगा, क्या होगा, फैसला करवाया जाएगा, फैसला करवाने के बाद में फिर उसे क्या मिलता है, दंड मिलता है, क्या मिलता है, दंड मिलता है। तो दंड हमारे 2nd नंबर का लास्ट में रख दिया गया है, समझे, आशा करती हूँ समझ में भी आया हो। इसी तरीके से हम सार्थक अनुक्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले है यात्रा, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखी है, यात्रा, फिर है गंतव्य, फिर है भुगतान, कहीं जाते हैं तो सबसे पहले भुगतान करते हैं, यात्रा करते हैं, देखो समझे ना। फिर आरक्षण, फिर आरक्षण के लिए सहायिका या सीट की उपलब्धता। अब इसमें बताओ इसकी सार्थक क्रम किस प्रकार से लगेगा, ये देखना है, सार्थक क्रम किस प्रकार से लगेगा। देखो इसका सार्थक क्रम देखना है हमें किस प्रकार से लगता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गंतव्य स्थान, यानी कि किसी जगह पे जाते हो वो फाइनल करते हैं कि हमें उस जगह पे जाने जाना है, वही तो करते हैं, तभी तो फिर उसकी टिकट कटवाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा नंबर 2 आएगा, क्या आएगा, नंबर 2 आएगा। अब उसके बाद में हमें ये देखना है, जब कहीं पे जाने का फाइनल डिसीजन हो जाता है कि आज हमें फिरोजाबाद से कानपुर जाना है या कहीं भी जाना है, तो वो क्या हुआ, गंतव्य स्थान, यानी कि फाइनल हो जाता है कि हमें वहां जाना है। जब भी फाइनल होगा जब भी तो वहां की टिकट कटवाएंगे। जब वहां जाने के बाद में वहां का जाने का पता चलता है कि हमें वहां जाना है, तो फिर क्या करते हैं, जब वहां के फिर क्या करते हैं, भुगतान, यानी कि भुगतान, टिकट कटवाते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो फिर वो किस नंबर पे आएगा, 3rd नंबर पे, ये आ गया हमारा 3rd नंबर पे। उसके बाद में फिर हमारा क्या आएगा, आरक्षण, पहले भुगतान कर देंगे, आरक्षण के पहले सीट वगैरह, सीट देखते हैं, ये क्या है, ये हमारा रंग, इसको हम बाद में रखते हैं। आरक्षण की जो हम बैठने के लिए अपने क्या करते हैं, सीट देखते हैं, कहीं जाते हैं रिजर्वेशन टिकट वगैरह करवाते हैं तो सीट देखते हैं, स्लीपर है या रिजर्वेशन है या कैसी, कि जनरल तो नहीं है, किसी जिस तरीके की हमें सीट चाहिए होती है वो हम सीट देखते हैं। जब सीट के लिए, टिकट के लिए हम सीट देख लेते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, उसका
भुगतान करना होता है। टिकट ऐसा तो नहीं है फ्री में चल रही हो, सीट कहीं जाते हैं रिजर्वेशन कराते हैं, फ्री में तो नहीं जाते हैं, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भुगतान करना पड़ेगा। अब उसके बाद में फिर हमारा क्या आएगा, ये देखना है। उसके बाद में हमारा आता है 4 नंबर। 4 नंबर देखो ये दिया गया आरक्षण। आरक्षण यानी कि कितनी क्या है, कैसे, इस तरीके से हमें देखना होता है। फिर हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। जब भी तो हम यात्रा करेंगे बाद में, जब पहले स्थान का पता होना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, उसका पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें सीट का पता होना चाहिए कि हमें स्लीपर लेनी है कि जनरल लेनी है। फिर जब सीट का कंफर्म हो जाएगा जब भी तो हम भुगतान करेंगे, कि बिना सीट का, बिना रिजर्वेशन का भुगतान कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। जब भुगतान रिजर्वेशन होने, सीट का कंफर्म करने के बाद में तब हम भुगतान करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आरक्षण सीट देखते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं आरक्षण देखते हैं, इसमें क्या है, कितना आरक्षण है। जब हम फिर उसके बाद हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। इसका आंसर यही है। ठीक, इसका सार्थक क्रम क्या लग रहा है, 2 5 3 4 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक क्रम को सही से समझने की कोशिश करना। अब इसमें हमारा आ रहा है सफलता। सफलता सब लोग जानते हैं, सक्सेस होती है किसी भी चीज में, उसको सफलता बोलती है। अब हमें मेडल, मेडल सब लोग जानते हैं, मेडल किससे कहते हैं, जो मिलते हैं कहीं पे भी सक्सेस, ये कुछ हो जाता है, मतलब अच्छा काम करते हैं, हमारे नंबर अच्छे आते हैं, वो हमें क्या मिलता है, मेडल मिलता है। और मेडल कब मिलता है, जब परिणाम आता है। और मेडल कहाँ से मिलता है, हमें स्कूल से ही मिलता है। क्या ये बात कंफर्म है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर ऑफिस से मिल सकता है ना। और उसके बाद परीक्षा। अब इन पांचों का हमें लगाना है सार्थक क्रम। और सार्थक क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या मेडल आएगा, नहीं आएगा ना। सबसे पहले क्या आएगा बताओ इसमें सॉरी, सबसे पहले इसके देखो क्या आता है, ये देखना है। सबसे पहले हमारा इसमें आएगा फोन, क्या आएगा, विद्यालय। क्या आएगा, विद्यालय तो आएगा। जब विद्यालय में जाएंगे जब भी तो परीक्षा करेंगे, ऐसा तो नहीं रोड पे बैठ के, बाहर बैठ के, सड़क पे बैठ के कहीं पे परीक्षा कर सकते हैं। जब सब इसका सार्थक क्रम कहाँ से लगेगा, विद्यालय से। तो विद्यालय हमारे फोन नंबर पर है। और जब विद्यालय होगा तो विद्यालय में जब भी तो परीक्षा होगी, हम विद्यालय में रहेंगे तभी तो परीक्षा होगी। ऐसा नहीं अब हम विद्यालय में एडमिशन है और घर पे बैठे एग्जाम, विद्यालय में चलेंगे कि घर पे चलेंगे, विद्यालय में चलेंगे। तो इसका सार्थक क्रम क्या बन रहा है, 2। यानी कि इसके बाद में क्या आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। पहले विद्यालय में जाएंगे, उसके बाद परीक्षा होगी, फिर उसके क्या आएगा, हमारा सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, पहले परिणाम मिलेगा, ये देखना है परिणाम मिलेगा, क्या मिलेगा उसका, रिजल्ट। यानी कि परिणाम क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट तो सब लोग जानते हैं, रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट हमारे कैसा सक्सेसफुली रहा है, कैसा रहा है, ये हमें देखना है। सफलता यानी कि रिजल्ट में हमें क्या मिली है, सफलता मिली है उसमें, यानी कि हमारी फर्स्ट डिवीजन आई है, तो सफलता मिली है ना। रिजल्ट पाने के बाद ही तो पता चला। ऐसा है क्या किसी को रिजल्ट के मिलने के पहले ही पता चल जाता है कि हमें सफलता मिल गई है, ये हमारे मार्क्स इतने आए, इतने नहीं आए। रिजल्ट मिलेगा जब भी तो मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स का पता कब चलता है, जब रिजल्ट मिल जाता है। तो जब रिजल्ट मिला फिर हमें क्या पता चला, हमारी सफलता, यानी कि हम पास हुए या नहीं हुए। फिर हमारे नंबर 1 पे आए। अब हमारा कौन सा क्रम रह गया, ये देखना है। फिर हमें मिलता है मेडल। जब हमारे नंबर अच्छे आते हैं तो फिर किस पे आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मेडल। मेडल हमें कब मिलता है, जब हम विद्यालय आते हैं। विद्यालय आते हैं, वहां परीक्षा करते हैं, परीक्षा में हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, परिणाम अच्छा रहा, परिणाम अच्छा रहा तो हमें सफलता मिली, यानी कि फर्स्ट डिवीजन हुए। जब फर्स्ट डिवीजन के टॉपर बनते हैं तो टॉपर बच्चों को क्या मिलता है, हमें मेडल मिलता है। ऐसा है कि फेलियर बच्चों को मेडल मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, यही बनेगा। इसका सार्थक क्रम क्या रहा हमारा, 4 5 3 1 2। नेक्स्ट। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये तो बिल्कुल अटकेगा। सार्थक क्रम में ऐसा नहीं है कि ये बाढ़ वर्षा, ये प्राकृतिक क्वेश्चन प्राकृतिक से भी लिए जा सकते हैं और ये हमारे घरेलू चीजों से भी लिए जा सकते हैं। सार्थक क्रम कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सार्थक क्रम में प्राकृतिक है, पेड़ पौधे भी है, घरेलू सामान है, कहीं से भी हमें अन्य प्रकार के क्वेश्चन सार्थक क्रम में मिलते हैं। केवल हमें इन्हें सार्थक क्रम में लगाने पड़ते हैं। मिलते सार्थक क्रम में नहीं है लेकिन लगाने पड़ते हैं सार्थक क्रम। अब इसमें देखो ये आगे प्राकृतिक का यानी कि वर्षा है, फिर उसके बाद आता है हमारा मानसून, फिर आता है बचाव, फिर आएगा बाढ़, फिर आता है चरण, फिर आएगा राह। अब हमें इसमें ये देखना है, ये प्राकृतिक वाला हमारा सार्थक क्रम आया तो इसमें हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये चीज देखनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगी, बाढ़ होती है, बाढ़ आएगी या वर्षा आएगी। सबसे पहले मानसून बनती है कि वर्षा होती है, सबसे पहले मानसून बनती है। क्या बनती है, मानसून बनेंगे। क्या बनेंगे, सबसे पहले मानसून बनते हैं।
उसके बाद में क्या, मानसून बनने के बाद में ही तो जब बादल हो जाते तो उनको क्या कहते हैं, काले बादल छाते तो उनको क्या कहते हैं कि मानसून बन गया, बारिश होने वाली है। जब काले काले बादल होते हैं, घटाएं जाती है, तो उनको क्या कहते हैं, मानसून बन गया, बारिश होने वाली है। जब मानसून बना है तभी तो बारिश होती है, कि बिना मानसून के बारिश हो जाती है। और अब कलयुग में बिना मानसून के ही बारिश होना चालू हो जाती है। तो पहले मानसून बने, उसके बाद में ही बारिश हुई। फिर क्या होता है इसके बाद में, उसके बाद में फिर हमारा आता है, क्या आएगा, बाढ़ होती है। जब बरसात ज्यादा तेज होने लगती है तो फिर क्या आता है, हमारी बाढ़ आने लगती है। क्या आएगा, बाढ़ आने लगती है। फिर क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों का क्या करते हैं, बचाव करते हैं। क्या करते हैं, बचाव करते हैं। ऐसा है कि बाढ़ आ रही, बारिश आ रही तो सब लोग अपने अपने घर को खोल के रखते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब बाढ़ आ रही तो फिर हम अपने घर की क्या करते हैं, सेफ्टी यानी कि बचाव करते हैं। तो ये सार्थक क्रम किस पे जा रहा है, 3 नंबर पर। सॉरी। उसके बाद में अब रह गया क्या, सरल और राहत। अब सरल या राहत हमारा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा ये जो। जब बचाव गया यानी कि सेफ्टी की, तो उसके बाद में हमें क्या रखना होता है यहाँ पर, बताओ। उसके बाद में सेफ्टी हो गई, तो सेफ्टी होने के बाद में तो कैसा रिलैक्स फील होता है, यानी कि राहत मिल गई। बाढ़ आई, हमने उसको सेफ्टी से कर लिया, यानी कि हमने अपने बाढ़ से अपना क्या करा, एक बचाव करा। और बचाव होने के बाद में ये हमें क्या मिली है, राहत मिली है। क्या मिली है, राहत मिली। उसके बाद हम शरण में पहुंचे, क्या पहुंचे, एक शरण यानी कि शांति मिली। समझ में आया। देखो एक बार फिर समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मानसून बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले मानसून बनता है। मानसून बनने के बाद में हमारी क्या होती है, बरसात होती है। क्या होती है, बरसात होती है। अब बरसात होती है, बरसात के बाद ही तो बाढ़ चालू होती है, कि पहले आती है, बाद में होती है बाढ़। ठीक है, पहले मानसून बनते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद हमारी बाढ़ आती है। अब बाढ़ आती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी करते हैं, यानी कि बचाव करते हैं, कि कहीं हमारे घर वगैरह जो है डूब ना जाए। ठीक है, देखा होगा ज्यादातर जब बरसात का मौसम होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तो बाढ़ वगैरह आ जाती है। तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना करते हैं, अपना बचाव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर जगह पर फंस जाते हैं, तो उनका भी बचाव गवर्नमेंट करती है। तो हमने बचाव किया, बचाव करने के बाद में फिर हमें क्या मिलती है, एक राहत मिलती है, सुकून मिलता है। और उसके बाद में क्या होता है, शरण होती है। समझ में आया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे सार्थक क्रम के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। ये भी देखो प्राकृतिक के ऊपर है ये 10 क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पे इसमें दे रखा है वर्षा। देखो भाई ज्यादातर वर्षा ही होती है ना, प्राकृतिक में वर्षा ही ज्यादा लिया जाता है। वर्षा होने के बाद में क्या होती है, बाष्पन, जल, संघनन, बादल। अब ये बताओ, पहले बादल बनेगा, इसका सार्थक क्रम लगाओ भाई। कोई लगा सकता है, लगाओ अपने आप सार्थक क्रम। अब तो काफी क्वेश्चन समझा चुके हैं, सार्थक क्रम लगाओ, इसका सार्थक क्रम किस तरीके से इसका सार्थक क्रम लगेगा, बताओ। सबसे पहले क्या होती है, हमारी वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। अब वर्षा होने के बाद में हमारा क्या बनेगा, बताओ। वर्षा होने के बाद में तो तभी तो जल आता है। और जब वर्षा होती है तभी तो जल उत्पन्न होता है। और जब जल उत्पन्न होता है फिर क्या होती है, बताओ। जल उत्पन्न होगा तो क्या होता है, बताइए। यहाँ जल है, तो जल हमारे कितने नंबर पे दे रखा है भाई, 3 नंबर पे है। उसके बाद में जल होती है, जल बरसात होती है तो जल आता है, यानी कि उसका बाष्पन बनता है। जल से छोटी छोटी बूंदें बनती है तो बाष्पों में बदल जाती है। तो ये हमारा कौन से नंबर पे आएगा, सार्थक 2 नंबर पे। उसके बाद में हमारा रह गया क्या, बाष्पन बनता है तभी तो संघनन होता है। संघनन कब बनता है, पहले बाष्पन बनेगा जब संघनन बनता है, यही तो है। उसके बाद में हमारा रहेगा बादल। क्या बनते हैं फिर, उसके बाद में हमारे बादल होते हैं। क्या होते हैं उसके बाद में हमारे बादल होंगे ना। देखो सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है इसमें, वर्षा। वर्षा होगी जब तो क्या होता है, हमारा जला मतलब वर्षा पानी बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होती है, जल होते हैं। तो जल से हमारी क्या बनती है, बाष्पन बनती है। क्या बनती है, बाष्प बनती है। बाष्प के छोटे छोटे कण बदलते हैं, वो किसमें होते हैं, संघनन में होते हैं, है ना। ऐसे ही तो उसके बाद में फिर संघनन के बाद में हमारे क्या होते हैं, वो बादल में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, बादल में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, शांति से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ रहा होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहा इस चैप्टर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले है हमारा अंगूर। अंगूर सबने खाए, अंगूर को क्या कहते हैं, ग्रेप्स। अब एक अंगूर का बाग है, एक क्या है, मदिरा है, एक शराब बनाना है, और दूसरा है नेक्स्ट आश्वासन करना। यही हमारे 5 क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को समझना है, इसका सार्थक क्रम लगाना है कि कैसे। तो अब इसका ये देखना है, इसका सार्थक क्रम किस प्रकार से लगता है।
अब सबसे पहले अंगूर आते हैं कि अंगूर का बाग होगा, जब अंगूर का बाग ही नहीं होगा तो अंगूर कहाँ से आएंगे? बात समझ रहे हैं? पहले सबसे पहले क्या आएगा? अंगूर का बाग आएगा। क्या आएगा? अंगूर का बाग। अब हमें ये देखना, अंगूर का बाग होगा जब तो अंगूर होंगे। सॉरी। अब अंगूर का बाग सबसे पहले लिया, जब हमने फिर अंगूर लिया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? शराब बनाना प्रारंभ हुई। क्या हुई? शराब बनना क्या हुई? प्रारंभ। अब शराब बनाना पहले किया, उसके बाद में फिर क्या होगा? यानी कि आश्वासन। आश्वासन ही तो दे रहे हैं। शराब बन रही है तो क्या हो रहा है? आश्वासन, किसी को एक रिलैक्स यानी कि शांति से दे रहे, किसी को आश्वासन दे रहे हैं। फिर ये आश्वासन वर्ड हमारा कहाँ आएगा? 5 नंबर यहाँ पर आएगा। अब कौन सा रह गया? आश्वासन। शराब बनेगी तो आश्वासन देंगे, उसके बाद में हमारा ये मदिरा वाला वर्ड आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर बनेगा। इसका सार्थक क्रम किस तरीके से लग रहा है? 2 1 4 5 3। सबसे पहले अंगूर का बाग होगा, अंगूर के एक बार नेक्स्ट तरीके से समझा रही हूँ। अंगूर का बाग होगा, उसके बाद में अंगूर होगा। अंगूर का बाग नहीं लगा होगा तो अंगूर कहाँ से आएंगे? फिर हमारा इसमें आता है शराब बनना, यानी कि शराब बनेगी। ये हमारे 3 टॉपिक अलग दे रखे हैं इसी तरीके से। कुछ क्वेश्चन हमें सार्थक क्रम में, 2 प्रकार के टॉपिक मिलते हैं, उनको हमें सार्थक क्रम में लगाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना अलग अलग तरीकों से हमें समझाने की कोशिश तो करता है, पर हमें वहां कंफ्यूजन कर देता है। क्या करता है? कंफ्यूजन करता है। तो देखो यहाँ पे हमारा शराब, यानी कि अब इसमें 2 टॉपिक तो ये थे, तो इनको तो हमने देख लिया कि एक जब अंगूर का बाग होगा, उसके बाद में जब अंगूर आएंगे। अब रहा इसमें ये 3 क्रम हमारे बिल्कुल हटके मिल रहे हैं ना, 3 क्रम। अब इसमें हमें क्या करना है ये देखना है। तो इनमें हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा शराब बनना है, उसके बाद हम आश्वासन देंगे, फिर हमें क्या होगी? मदिरा। क्या आता है इसमें? फिर मदिरा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आज की क्लास आप लोगों को सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।